अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G20। एज यू नो, इंटरनेशनल फोरम्स लाइक UNO come into being to bring together and work with nations of the world for peace, development and cooperation among the nations and people of the world। यानी जो UNO इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसलिए बनी है कि ताकि पूरी वर्ल्ड में अमन कायम हो, तरक्की हो, गरीबी ख़त्म हो, इकनॉमिक कॉरपोरेशन हो। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 अक्टूबर 1945 में बनी है और प्रेजेंट में जो इसके मेंबर्स है वो 193 है। इसी के साथ साथ हमारे पास और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जस्ट लाइक नैम, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, WTO, WHO, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ एट्सेट्रा। इन्हीं में और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो नाम है वो है G20, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 जो है उससे हम शॉर्टकट में G20 कहते हैं। इज़ ए फॉर्म फॉर, किस लिए बनी है? फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए बनी है। इट वाज फाउंडेड इन, इसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन पड़ी है, कब पड़ी है? 26 सितंबर 1999 में पड़ी है। G20 की जो इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर अराउंड द वर्ल्ड है वो क्या है? 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है कंट्रीज के दरमियान, 80% ऑफ दैट ट्रेड किससे होता है, किन में होता है? G20 कंट्रीज में होता है। 90% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन, जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका जो 90% कोटा है वो क्या, किसकी मदद से होता है? G20 की मदद से होता है। इतना ही नहीं, बल्कि 92% ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पूरे वर्ल्ड में होती है वो भी किसकी मदद से, किन में होती है? 92% कहाँ पे होती है? G20 कंट्रीज जो है, जो ग्रुप है, उनमें होती है। इतना ही नहीं, 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो किन में पाई जाती है? G20 में पाई जाती है। यानी इसका मतलब जो G20 है, जो ग्रुप ऑफ 20 है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, ट्रेड के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए यहाँ पे इंडिया और G20 का आपस में क्या ताल्लुक है? इंडिया इज द कोर मेंबर ऑफ G20, यानी इंडिया जो है वो कोर मेंबर ऑफ किसका है? ग्रुप ऑफ 20 में। इतना ही नहीं, इसके जो मेंबर्स है वो 19 कंट्रीज है, प्लस है 20 तो क्या है वो? यूरोपियन यूनियन, आपको तो मालूम ही है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है G20 की जो प्रेसिडेंसी है इस साल, ये फ़ख्र की बात है कि इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास, इस साल हमारे पास है, इंडिया के पास है। इसका जो ऑफिस है, इसको जो होस्ट करने वाला है इस साल जो मीटिंग्स होने वाली है इस साल, वो पूरे मीटिंग्स, पूरी जो प्रेसिडेंसी है वो पूरी इंडिया के पास है। और श्री नरेंद्र मोदी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ G20। इस साल जो है 2023 में जो प्रेसिडेंट है G20 का वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी।
प्रेसिडेंसी कब मिली है इंडिया को? वो 1 दिसंबर 2022 में मिली है। कब तक होल्ड करेगा? टिल 30 नवंबर 2020 तक इसकी जो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। और जो इस साल G20 यहाँ पे होने वाली है, टोटल जो मीटिंग्स है पूरे इंडिया में कितनी है? 200 मीटिंग्स होने वाली है। इसमें पूरे वर्ल्ड के पूरे मेंबर्स के जो स्टेट के जो हेड्स है, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट 200 मीटिंग्स है। और ये कितने सिटीज़ में इंडिया में जो मीटिंग्स होने वाले हैं 50 सिटीज़ में होने वाली है। और ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के जो समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ पे भी उनमें से एक मीटिंग होने वाली है। अभी तक ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ था, फिर भी उम्मीद है कि होने वाली है यहाँ पे। इन 2022 यानी पिछले साल जो ये प्रेसिडेंसी थी G20 की, वो किन के पास थी? वो इंडोनेशिया के पास थी। और वहाँ से जो प्रेसिडेंसी वो शिफ्ट हुई है इंडिया के पास। और सभी मीटिंग्स, सभी कॉन्फ्रेंसेस कब कहाँ पे होने वाली हैं? इस साल इंडिया में होने वाली है। इससे क्या इंडिया को फ़ायदा होगा? G20 forum gives India the unique opportunity to communicate its democratic and cultural ethos to the world। यानी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है हमारे पास। हमारा कल्चर है, यूनिक कल्चर है। बहुत अलग अलग 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो हर स्टेट में, हर यूटी में अपना अपना कल्चर है। वो ये दिखाने में बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो G20 है, इसकी जो टर्म दी है वो किसने दी है? पॉल मैटन ने दी है। ये याद रखना, यहाँ पे जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो कप फाउंडेशन उसकी पड़ी है वो 26 सितंबर 1999 में हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और पिछले साल जो प्रेसिडेंसी किस मुल्क के पास थी, किस कंट्री के पास थी? तो वो इंडोनेशिया के पास थी। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और 23 में ये प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितनी मीटिंग्स होने वाली है इंडिया में? 200 मीटिंग्स होने वाली है, 50 सिटीज़ में होने वाली है। ये पॉइंट्स भी क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो G20 है उसकी जो टर्म है वो पॉल मैटन ने दी है। और इसको G20 को हम क्या ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, उसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो इसमें मेंबर्स होते हैं, जो इसमें जो लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, इसमें हेड ऑफ द स्टेट तो होता ही है। हेड ऑफ द स्टेट यानी हर कंट्री का जो हेड है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो इसमें शिरकत करता है। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो कंट्री का, हर कंट्री का है, जो इसके मेंबर्स हैं, ओनली मेंबर्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, यानी हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, उसके जो गवर्नर्स है तो वो भी इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो स्टेट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो हमारा हेड है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। इसके साथ साथ जो हमारा ये इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, ये आपको याद रखना है, वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट है हमारे पास, आपको तो ये पता ही, वो है शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है। यानी उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है हमारी तरफ से, जो सेंटर बैंक है इंडिया का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और उसके जो गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर, वो है शक्तिकांत दास जी है। इसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, जो है निर्मला सीतारमन है हमारे पास। वो औरत है, वुमेन है। और ये भी याद रखना है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया की है, वो श्री ये निर्मला सीतारमन है। इसके साथ साथ, और ये जो निर्मला सीतारमन, वो पिछली बार
2014 में जो मोदी गवर्नमेंट बनी है उसमें वो डिफेंस मिनिस्टर थी, और जो पहली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनी है। इसके साथ साथ पहली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनी है। G20 में क्या है? G20 में कुल जो है वो 19 कंट्रीज है, यानी 19 कंट्रीज है इसमें, और 20 तो क्या है फिर, इसको G20 कहते हैं। अगर 90 कंट्रीज है इसमें, और 20 क्या है, 20वां क्या है, वो यूरोपियन यूनियन है। कौन है? जो यूरोपियन यूनियन है ये कोई कंट्री नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ये भी मेंबर है किसकी? G20 की। अगर देखा जाए कि 19 कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री है 19, इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें जो पहली कंट्री आती है वो अर्जेंटीना है, ये आपको याद रखना है, अर्जेंटीना। इसके साथ साथ दूसरी जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है कनाडा, फिफ्थ है चाइना। इसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, रशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यूके एंड यूएसए 19th, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 20th क्या है? यूरोपियन यूनियन। यानी 19 कंट्रीज एंड वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन यूनियन। एक बार हम फिर पढ़ सकते हैं 90 कंट्रीज का नाम। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, रशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यूके शॉर्ट में लिखा जाए, या ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन। ये सभी उसके मेंबर्स है, और उनको एक साथ में क्या कहा जाता है? G20, यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 19 कंट्रीज प्लस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो G20 है, क्या है G20 का एजेंडा, क्या है इस साल जो इंडिया में ये होने वाला है 2023 में, जो होस्ट करने वाला है इंडिया? एजेंडा क्या है? मीटिंग जो यहाँ पे होने वाले, उनकी जो एजेंडा है वो क्या है G20 का इस साल? एजेंडा जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक और मुद्दा, उस पर बात होगी, उस पर मीटिंग होगी। यानी क्लाइमेट चेंज को आपको तो पता ही है, क्लाइमेट चेंज में क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो हार्मफुल गैसेस है एनवायरनमेंट में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अदर गैसेस, हार्मफुल गैसेस, उनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कैसे जो रिसोर्सेज है उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, बचा के रखे। हेल्थ है हमारा, और एक हेल्थ है हमारे पास। एक जो एजेंडा है, एजेंडा में जो G20 के एजेंडा उनमें से एक है हेल्थ। ये भी ज़रूरी है। आपको पता है कि कोरोना वायरस से कितनी प्रॉब्लम हुई पूरे वर्ल्ड में, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, कितनी इकनॉमी वीक हुई है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, वो एजेंडा है इस साल G20 का, कि कैसी टेक्निक्स इम्प्रूवमेंट कैसी की जाए एग्रीकल्चर की। इसके साथ साथ एनर्जी में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे बात होगी, कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, लोगों को अवेयर या एड। इसके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या इकदाम किया जाए। इसके साथ साथ एंटी करप्शन पे बात होगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड पे बात की जाएगी, कि ट्रेड को कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होगी। इंडिया
इंडिया ने जो इस साल मोटो रखा है, MOTT, तो मोटो रखा है, वो क्या रखा है? वन अर्थ, ये आपको याद रखना है। वन अर्थ, वन होम, एंड वन फ्यूचर। जो मोटो इंडिया ने रखा है, क्या रखा है? वन अर्थ, वन होम एंड वन फ्यूचर। इंडिया की तरफ से ये मोटो रखा गया है G20 में।